ओके, सो जो पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसे मैंने आपसे कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस इज देयर बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट. सो दोज टू डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स विद डिफरेंट पोटेंशियल्स आर बीन connected. Now see what will happen, as you have seen, as you have even read in the redox chapter of the class 11 कि वहाँ पे क्या है आपके पास, a reduction potential is there and an oxidation potential is there. अच्छा देखो, अब इसमें होता क्या है कि तुम्हारे पास जो मेटल है इसमें क्या हो सकता है, देयर आर टू डिफरेंट केसेस. हमारे पास क्या है, दो केस है. एक केस ये हो सकता है मेरे पास कि जो मेरा मेटल है, हियर द जिंक विच इज माई मेटल, इन द मेटल फॉर्म द जिंक कैन गिव अप द इलेक्ट्रॉन. जिंक क्या कर सकता है, अपने में से दो इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर सकता है और खुद Zn+2 आयन बना सकता है. सो व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन कि जिंक जो है वो अपने में से दो इलेक्ट्रॉन्स लॉस करके खुद क्या बन रहा है, Zn+2. या तो दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जो जिंक के आयंस, जो Zn+2 के आयंस आपके पास सॉल्यूशन में है, दो Zn+2 आयंस कैन टेक अप द टू इलेक्ट्रॉन्स एंड देमसेल्फ इट कैन फॉर्म द Zn इन द फॉर्म ऑफ द सॉलिड. क्या बना सकता है, खुद को सॉलिड फॉर्म में ला सकता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं, यू कैन सी हियर दैट the metal from the zero state it is getting converted to +2 state. So this is known as oxidation. आपको पता है जहाँ पे loss of electron है उसे हम क्या कहते हैं, that is known as oxidation. Where is the place where the gaining of electron is there? यहाँ पे हम देख सकते हैं जिंक आयन is taking up the two electrons to become Zn+2. This is known as the reduction. इसे क्या कहते हैं, reduction. मैंने पहले मैंने क्या किया, जो Zn था जिंक फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में, यहाँ पे जो Zn के आयन्स है मेरे पास कौन से फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, दे कैन गेट इनटू द एक्वेस सॉल्यूशन बाय गिविंग टू इलेक्ट्रॉन्स. क्या कर सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स देकर यहाँ से एक्वेस फॉर्म में आ सकते हैं. और दूसरी कंडीशन मैंने क्या कहा, या तो ये दो Zn+2 वाले आयंस दो इलेक्ट्रॉन्स बाहर से लेकर खुद क्या बन सकते हैं, Zn एटम बन सकते हैं. Similar two conditions can be even seen in this also. So the first one is known as the oxidation, second is known as the reduction. ठीक है, हमें पता है the way I want to tell you is I'm writing here Zn is converting to Zn+2. This is known as oxidation, and I'm telling the Zn+2 to Zn is known as reduction. इसे क्या कहते हैं, this is known as oxidation and this is known as reduction. इसे क्या कहते हैं, this is known as your reduction. Okay. And the same way with the copper also, same way for the copper also we can write. How we can write, copper can give up its two electrons and become Cu+2. This is known as oxidation. क्या बोलेंगे इसको, oxidation. The another second which can be possible is Cu+2. The ions of the copper which are present in the solution can take up the electrons and get on the कॉपर मेटल. या तो क्या कर सकता है, कॉपर जो इसके अंदर है मेटल के फॉर्म में, वो खुद भी क्या कर सकता है, आयन में आ सकता है Copper+2 बनकर. ठीक है, अनदर इज कॉपर Cu+2 is taking up the two electrons to get converted into the copper solid. So this can be symbolized as copper is getting converted to Cu+2 and this can be symbolized as Cu+2 is getting converted to the copper. This is the oxidation half, this is the reduction half. Okay, so now what we are going to do, we are going to compare. अब हमें कंपेयर करना पड़ता है जिंक वाले इलेक्ट्रोड और कॉपर वाले इलेक्ट्रोड कि दोनों में से ज्यादा पोटेंशियल किसमें है, या तो ऑक्सीडेशन की या तो रिडक्शन की. सो व्हाट वी आर डूइंग इज बेसिकली वी आर गोइंग टू कंपेयर द रिडक्शन पोटेंशियल. मैं दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल को कंपेयर करूंगी. ओके, वी आर गोइंग टू कंपेयर द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ बोथ द इलेक्ट्रोड्स. Okay, so potential of the both the electrodes we will compare with the reduction potential. So what I want to compare is from the Zn, it is getting converted into the Zn+2. Okay, we are going to do a comparison. We are going to do the comparison from Zn+2 to Zn. This is the reduction potential and the value of this is -0.76 volt. Okay, whereas the reduction potential of the copper from Copper+2 accepting the two electrons to give you the copper, this is having the potential +0.34 volt. Okay, so these two potential, this potential is a Zn+2 to Zn, whereas the Cu+2 to Cu is the 0.34. Here the potentials are given. You can see that the potential of the zinc one, this potential, this has been given in the negative, whereas the potential of the copper has been given in the positive. So which is having higher potential of the reduction, we can see that copper is the one which is having more potential. देखिए यहाँ पे potential negative है, यहाँ पे potential positive है.
इसका पोटेंशियल पॉजिटिव होने की वजह से व्हाट विल हैपन, इट इज गोइंग टू गेट रिड्यूस. ओके, दोनों के बीच में देयर इज, यू कैन से दैट अ कंपटीशन इज गोइंग ऑन. एक कंपटीशन है कि दोनों एलिमेंट में से कौन सा एलिमेंट अपने में से इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, गेन करेगा, और दूसरा क्या करेगा, कौन अपने में से लॉस करेगा. सो मैंने क्या किया, टू कंपेयर देम, इफ आई वांट टू कंपेयर, सो आई हैव टू टेक द सिमिलर पोटेंशियल ऑफ बोथ द एलिमेंट्स. मुझे दोनों के सेम पोटेंशियल लेना है. कौन सा पोटेंशियल, दोनों का सेम, रिडक्शन पोटेंशियल. मैंने जिंक का भी क्या लिया है, रिडक्शन पोटेंशियल ही लिया है, और मैंने यहाँ पर कॉपर का भी कौन सा लिया है, रिडक्शन पोटेंशियल ही लिया है. सो यू कैन सी दैट द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Zn is minus 0.76, whereas the reduction potential of copper is plus 0.34 volt. So because of this kind of the potential, we can say that the reduction potential of copper is more as compared to the reduction potential of the zinc. So by default what will happen, the copper is going to get reduced. Copper क्या हो जाएगा, reduce, whereas the zinc is going to get oxidized. हमें इससे क्या पता चला, zinc is going to get oxidized. Okay, so same thing is there. The same thing I want to say that here the zinc is going to get oxidized. मतलब zinc क्या करेगा, Zn से Zn+2 बनाएगा. In the both the half cells what will happen, मेरे पास जो मेरा zinc एलिमेंट है, zinc is going to get, zinc क्या करेगा अपने में से, ऑक्सीडाइज, Zn+2 बनाएगा, and 2 electrons will be lost, and the copper is going to get reduced by taking up the 2 electrons. Okay, so this is the first half which is known as oxidation. इसे क्या कहते हैं हम, ऑक्सीडेशन. और यहाँ पर क्या हो रहा है, वी कैन सी दैट दिस इज द रिडक्शन. यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन. ठीक है, एक आधे सेल को, दिस हाफ सेल, दिस इज द वन हाफ सेल, एंड दिस इज द अनदर हाफ सेल. ये कौन सा है, दूसरा आधा है. ये एक पूरे सेल का अगर देखो तो ये पूरा एक सेल है. मैंने कहा ना, एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है. So these are the two half cells. These are the two half cells which are combining to form a complete cell. This is the oxidation half and this is the reduction half. हमें ऑक्सीडेशन कौन सा करेगा, रिडक्शन कौन सा करेगा, वो हमें कैसा पता चला, बाय कंपेयरिंग द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ बोथ द एलिमेंट. मैंने Zn+2 से Zn का रिडक्शन पोटेंशियल आपसे कहा minus 0.76 वोल्ट, whereas for the copper the reduction potential is plus 0.34 वोल्ट. ठीक है, और ये वोल्टेजेस आपने ऑलरेडी पढ़े हैं इन द 11th इन द रेडॉक्स चैप्टर. ठीक है, सो यही हमने देखा, किसका ज्यादा है, इट इज गोइंग टू गेट रिड्यूस. हमने देखा कंपटीशन में कौन जीत गया, कॉपर वॉन द मैच, सो इट इज द वन हु इज गोइंग टू रिड्यूस, वेयर दिस इज गोइंग टू गेट ऑक्सीडाइज. सो द अपोजिट थिंग विल बी देयर. क्या देखा हमने, जिंक क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, मतलब जिंक फ्रॉम द सॉलिड फेज इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द एक्वेस phase. So what will happen, we will say that the copper is getting the zinc is getting converted from solid phase into the zinc ion phase. मतलब जिंक का जो इलेक्ट्रोड है उसमें जो उसके जिंक के एटम्स है वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, इधर कमिंग डाउन इन द एक्वेस सॉल्यूशन. वेयर एज द कॉपर इज गोइंग टू रिड्यूस, मतलब कॉपर के जो तुम्हारे पास क्या है, इट इज हैविंग द कॉपर इज देयर. सो व्हाट विल हैपन, द कॉपर is going to get settle over this one. देखिए यहाँ पे जो जिंक सॉलिड है उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने दे दिए और खुद जिंक में एक्वेस फॉर्म में बन गया. और जो इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस की, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने बाहर के वायर से सर्किट में से घूमकर दे आर गोइंग टू कम on this side. The two electrons are going to come from this side to this side. Okay, here they are coming on this side. Here the copper which is present in the aqueous solution are going to take up the 2 electrons and they are going to settle as the copper solid. मतलब क्या हो रहा है, जितने भी कॉपर के तुम्हारे पास आयंस है सॉल्यूशन में, वो क्या कर रहा है, बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को लेके खुद क्या कर रहा है, कॉपर सॉलिड बन के ऊपर बैठ जाएगा. सो धीरे धीरे वी कैन सी दैट आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, जिंक का इलेक्ट्रोड पतला हो जाएगा. द जिंक इलेक्ट्रोड इज गोइंग टू गेट thin. Why? Because the zinc is converting continuously into the Zn ion and it is going to come in the solution. Whereas the copper electrode will become thickened. ये क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा. क्यों? क्योंकि जितना कॉपर था वो क्या आ रहा है, it is going to get settled over your electrode. So this is the basic chemistry behind the electrochemical cell.
Here one more thing is written, standard electrode potential. What is standard electrode potential? When the concentration of all the species involved in a half cell is unity, then the electrode potential is known as a standard electrode potential. ठीक है, क्या कह रहे हैं इसमें कि जो भी तुम्हारे पास इसके अंदर concentration of the species, अगर मैंने देखा, मैंने जिंक सल्फेट जो लिया है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, अगर वो मैंने 1 मोलार लिया होता या तो क्या होता, मेरे पास Zn+2 के आयंस कितने होते, 1 मोलार. सो दिस इज यूनिटी कंसेंट्रेशन. क्या लिखा गया है यहाँ पर, इट इज हैविंग यूनिटी, द हाफ सेल इज यूनिटी, द कंसेंट्रेशन कितना होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए. सो दैट टाइम दिस हाफ सेल इज हैविंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. उसे क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. सेम वे अगर मैंने कॉपर सल्फेट, इसको भी मैंने 1 मोलार लिया होता तो मुझे कॉपर कितना मिलता है, CO+2 1 मोलार मिलता. ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं, ऐसे सेल जब हम बनाते हैं और उसकी जो पोटेंशियल दे आर नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ओके, सो बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स, इट इज द EMF. और ये जो तुम्हारा फोर्स लगा है जिससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर घूम रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. लेट अस रीड हियर, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स ऑफ द गैल्वेनिक सेल. कहाँ से आया पोटेंशियल डिफरेंस, सबसे पहला कहाँ से आया, मैंने आपसे कहा था कंसंट्रेशन डिफरेंस के वजह से. कंसंट्रेशन डिफरेंस, एक्चुअली इट इज द कंसंट्रेशन डिफरेंस कह सकते हो, या तो आप कह सकते हो कि चार्ज का डिफरेंस है, और द चार्ज डिफरेंस. कहाँ की बात कर रहे हैं, एट द इंटरफेस ऑफ द इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट. The potential difference between the 2 electrodes of a galvanic cell is known as cell potential and is measured in the volts. Volts में उसको calculate किया जाता है. The cell potential is a difference between the electrode potential, जिसको कौन सा potential, reduction potential, दोनों के जो reduction potential का difference होगा उसे हम क्या कहते हैं, cell potential of the cathode and the anode. It is called cell electromotive force or EMF of the cell when no current is drawn through the cell. जब हमने उसमें से कोई भी करंट पास नहीं किया हो तब. सो व्हाट इज द ई सेल, हमने अभी पढ़ा ना, ई सेल, या तो इसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, इसे EMF भी पढ़ा जाता है, विच इज इक्वल टू रिडक्शन E0 रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस E0 रिडक्शन ऑफ एनोड. क्या कहा गया है, इट इज द पोटेंशियल इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द कैथोड एंड द एनोड. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द कैथोड एंड द एनोड. ओके, ओके, सो राइट नाउ द कैथोड, विच इज द कैथोड, दिस इज बीन टेकन एज द कैथोड. यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को कैथोड कहा जाता है, नेगेटिव चार्ज इज नोन एज एनोड. दिस इलेक्ट्रोड इज नोन एज एनोड, दिस इलेक्ट्रोड इज नोन एज योर कैथोड. ओके, सो कैथोड पे कौन है, कॉपर. मैंने अभी कॉपर का वोल्टेज लिखा था, द कॉपर E0 रिडक्शन इज हैविंग 0.34 वोल्ट, वेयर इज द E0 रिडक्शन ऑफ zinc is equal to minus 0.76 volt. So I am putting the value of both of them. Reduction के लिए अगर हम रखें 0.34 minus the negative sign is also there, minus 0.76 volt. So at last on calculation I am going to get 1.1 volt. So the EMF or the electromotive force of the cell is the actually 1.1 volt. कितना है उसका EMF? It is your exactly 1.1 volt. जो होता क्या है, it is a difference between the reduction potentials of the cathode and the anode. I hope you have understood this very well. In the next video we are going to study regarding the different conditions in which how the cell will work when external voltage is also applied. ये तुम्हारी सेल का खुद का वोल्टेज है, ये जो हमने सेल यूज किया, उसका खुद का वोल्टेज कितना है, 1.1 वोल्ट. इस सेल की खुद की जो बैटरीज आपके पास आती है ना, उस बैटरी से खुद का भी एक वोल्टेज होता है, खुद का भी एक पावर होता है. वो कितना है, इस सेल का, दिस डेनियल सेल का कितना आया अभी हमने देखा, इट इज 1.1 वोल्ट. बट इन द व्हेन सम एक्सटर्नल बैटरी इज अप्लाइड, अगर मैं बाहर से कोई बैटरी अप्लाई करूँ इसके ऊपर, और तब जाके कितना इसका वोल्टेज रहेगा, क्या उसकी कंडीशंस रहेगी, दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू एवरीवन.